ठीक है। तो आज हम लोग जो है अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन, देखो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मीनिंग, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स और इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन प्लेस, इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इतनी सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, an accounting equation is a mathematical and accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal। ठीक है, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो आपको ये बताता है कि किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट्स है वो उसकी लायबिलिटीज के बराबर होता है। ठीक है, देखो इसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटीज क्या होता है, टोटल क्लेम्स। ठीक है, और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस
लायबिलिटीज। ठीक है, हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन को जो है, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि एसेट इज इक्वल टू आपका इक्विटीज होता है। इक्विटीज क्या होता है? जो भी आपके क्लेम होते हैं, जो टोटल क्लेम होता है उसको हम लोग इक्विटीज कहते हैं। ठीक है, इक्विटीज आपका दो तरह का होता है, एक ओनर्स इक्विटी होता है। ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है आपका कैपिटल, और दूसरा होता है जिसको आउटसाइडर इक्विटी बोलते हैं, वो होती है आपकी लायबिलिटीज और द अमाउंट विच इज ड्यू टू द आउटसाइडर। ठीक है, दो आपके इक्विटीज होते हैं। इक्विटीज का मतलब होता है आपके टोटल क्लेम्स जो आपको पे करने हैं, जो आपको देने हैं। ठीक है, दो तरह के आपको होते हैं, एक आपका इंटरनल होता है। इंटरनल इक्विटीज का मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस के अंदर, जो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, वह कैपिटल आपका क्या होता है, बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होता है, वो आपका क्लेम होता है। और दूसरा आपका एक्सटर्नल, या आप इसको जिसको आउटसाइडर इक्विटी बोलते हो, वो होता है जो आपका मार्केट में आपको जो पैसे देने हैं, चाहे वो आपका क्रेडिटर हो या आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको जो है इक्विटीज बोलते हैं। तो आपका एसेट इज इक्वल टू होता है टोटल क्लेम्स, या आप उसको कह सकते हो इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब होता है कि आपके दोनों इक्विटीज उसमें मिले होंगे, इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है, हम उसको दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटीज आपका आउटसाइडर इक्विटी हो गया, कैपिटल आपका इनसाइडर इक्विटी हो गया। तो ये आपके दोनों मिला करके आपका एसेट बनता है। या लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स में से कैपिटल के अमाउंट को डिवाइड माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको लायबिलिटीज मिल जाता है। या कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जो आपके टोटल एसेट्स अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और टोटल लायबिलिटीज दिया, और आपको फाइंड आउट करने को बोल दिया कि आप यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल। So first you calculate the total assets and total liabilities, then you find the difference between the assets and the liabilities. What the difference is come, that amount is your capital. Okay, these relationship, the above relationship is known as the accounting equation. ठीक है, और the balance sheet equation. ठीक है, इसको हम लोग या तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, या हम इसको बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन में कुछ भी आपको दे सकता है, कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द अकाउंटिंग इक्वेशन और प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, और you there should be a mention, you have to calculate the balance sheet equation. Okay, accounting equation or balance sheet equation are both same, and the same method to calculate accounting equation and the balance sheet equation. Okay, now next topic is effect of transactions on accounting equation.
इफेक्ट ऑफ transactions on accounting equation. ठीक है, a transaction may affect either both side of the equation by the same amount or one side of the equation only by both increasing or decreasing it by equal amounts. ठीक है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपका दोनों साइड पे इफेक्ट डालता है, चाहे आपका मतलब दो दो ट्रांजैक्शन आपके जो डुअल एस्पेक्ट होते हैं, आपने सिंगल डुअल एस्पेक्ट आपने जो टर्म्स ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी होती है उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपका ये जो है दोनों तरफ इफेक्ट डालता है। ठीक है, आपका एक तरफ अमाउंट इंक्रीज होता है और दूसरी तरफ अमाउंट वो डिक्रीज भी होता है। ठीक है, तो इसमें आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, affecting two items, and number two, transaction affecting more than two items. ठीक है, आपके दो तरह के ट्रांजैक्शन हैं जिसमें एक आपका आता है कि जो दो आइटम्स को इफेक्ट डालता है और दूसरा आपका आता है वो ट्रांजैक्शन जो दो या दो से अधिक आइटम्स पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, नंबर वन आपका आता है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। affecting two items। देखो, जैसा कि आपको टाइटल में बता रहा है कि these are those transactions that affect two items of the accounting equation or the balance sheet। ठीक है, ये आपके दो आइटम को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? ट्रांजेक्शन अपोजिट आउटसाइड अपोजिट साइड आर, इसमें कौन कौन से आपके आते हैं? नंबर ए पे है आपका इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, ये आपका दो आइटम हो गया कि अगर यदि आपका एसेट्स इंक्रीज करता है, ठीक है, एसेट्स इंक्रीज करने के साथ साथ आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज करेगी। ठीक, तो इसमें जो है आपके दो तरफ इफेक्ट पड़ रहे हैं। ट्रांजेक्शन सच अ क्रेडिट एज क्रेडिट परचेज इंक्रीज एसेट्स एंड आल्सो इंक्रीज द लायबिलिटी। सपोज आपने माल उधार में खरीदा हुआ है, ठीक है, जब आप माल उधार में खरीदोगे तो आपके स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा, मींस आपका एसेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन साथ साथ आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज करे क्योंकि आपने माल उधार में खरीदा हुआ है। 10,000 का फर्नीचर आपके यहाँ आया तो आपका एसेट जो है वो इंक्रीज कर गया, 10,000 का फर्नीचर का एसेट आपका इंक्रीज कर गया, लेकिन साथ साथ आपकी 10,000 की देनदारी भी बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका जब आपका एसेट्स इंक्रीज करता है वहां पे साथ ही साथ आपका लायबिलिटीज भी इंक्रीज करता है। ठीक है, बी नंबर पर है आपका
decrease in liabilities, decrease in liabilities, decrease in assets. ठीक है, जस्ट ए का रिवर्स है आपका, जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज करती है तो आपका एसेट्स भी डिक्रीज करता है। ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट टू बी क्रेडिटर डिक्रीज लाइबिलिटी एंड आल्सो रिड्यूस एसेट। जैसे आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया 10,000 रुपया, तो आपने पेमेंट किया तो आपकी वो लाइबिलिटी हो गई खत्म, लेकिन कैश में आपके इन हैंड था, तो कैश होता है या कैश एट बैंक होता है, एक आपका जो आपके एसेट में था वो आपका माइनस हो गया, चाहे आपने कैश इन हैंड से 10,000 रुपया पेमेंट किया हो या आपने कैश एट बैंक से पेमेंट किया हो। तो जो आपका अमाउंट जो कैश में आपके पास था वो क्या हुआ, वो डिक्रीज हो गया। आपकी लाइबिलिटी खत्म तो हुई या आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, लेकिन साथ ही साथ आपका क्या हुआ, आपका एसेट्स भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स increase in owners capital। ठीक है, जब भी आपका एसेट जो है वो इंक्रीज करता है तो आपका जो कैपिटल है वो भी आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हो कैपिटल, इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर इंक्रीजेज एसेट्स। जब आपका जो बिजनेसमैन होता है, जो प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस होता है, वो जब कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ। उसके साथ ही साथ उस बिजनेस का एसेट्स भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आप उसमें कैश डाल रहे हो। ठीक है, in the point of view of the business, when you are increasing the capital of the business, that means you are increasing the assets of the business. Okay, next option is decrease in owner's capital decrease in assets। ठीक है, जब आपका कैपिटल डिक्रीज करता है by the proprietor decrease liability, that is the owner's capital and also assets of cash or bank। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, विड्रॉ करते हो। ठीक है, आपने अपने बिजनेस में जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से आपने क्या विड्रॉ कर लिया, कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, पैसा वहां से निकाल लिया। ठीक है, जब आपने पैसा निकाल लिया तो क्या हुआ, आपका कैपिटल क्या हो गया, वो घट गया। लेकिन कैपिटल घटने के साथ साथ आपने जो वहां पे जो एसेट जो था, कैश जो एसेट में है, उसको भी आपने विड्रॉ कर लिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्हेन द ओनर्स कैपिटल डिक्रीज देन डिक्रीज इन एसेट। ओके, so I think all of you have got what I am saying. Effect of the transaction on accounting, there are two types of effects. Number one, two items, if transaction affecting two items, and transaction affecting more than two items. In the first part, transaction affecting two items, we have discussed about the 4 points. Number one, increase in asset
increase in liability, decrease in liability, decrease in asset. Third, the increase in asset, increase in owner's capital. Fourth, decrease in owner's capital, decrease in assets. Okay, now we have to move to the transaction affecting same side. Transactions affecting same side but in opposite direction. Are number one, increase in asset, decrease in another asset. ठीक है, आपका क्या अपोजिट साइड में आपका इफेक्ट पड़ रहा है। यदि आप एक तरफ एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी तरफ आपका एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है जब आप कैश में परचेज करते हो, जब आप कैश में परचेज करते हो, सपोज आपने 10,000 रुपीज का आपने फर्नीचर परचेज किया, तो एसेट कैश क्या है, वो आपका एसेट है, फर्नीचर भी आपका एसेट है। ठीक है, जब आप कैश पेमेंट करके फर्नीचर को अपने यहाँ ले आओगे तो आपका फर्नीचर का एसेट जो है वो क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो 10,000 रुपीज जो आपका कैश में आपके पास एसेट में था वो आपका क्या हुआ, माइनस हो गया। ठीक है, सो एक एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है, दूसरा एसेट आपका डिक्रीज कर रहा है। इस एग्जांपल से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिक्रीज इन लायबिलिटीज, increase in another liability, increase in another liability। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, क्रेडिटर जो है उसको आपने सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इशू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया और आपने क्रेडिटर का अमाउंट जो है वो सेटल कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आपका क्रेडिटर तो खत्म हो गया लेकिन आपकी एक लायबिलिटी और बढ़ गई। ठीक है, या हम ऐसे यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमें रमेश को 10 लाख रुपया देना था, उधार हमने उससे लिया हुआ है, हमें 10 लाख रुपया रमेश को पेमेंट करना था। ठीक है, तो हमने रमेश को 10 लाख रुपया देने के लिए हमने बैंक से जो है 10 लाख का लोन ले लिया। ठीक, हमने बैंक से 10 लाख का लोन लिया और रमेश को हमने वो पेमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारा एक लायबिलिटी खत्म होता है, रमेश का जो क्रेडिटर जो मेरा था उसकी लायबिलिटी खत्म हो तो उसको हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन इसके साथ उस लायबिलिटी खत्म होने के साथ ही साथ हमारा बैंक का लोन जो है वो हमारी लायबिलिटी जुड़ गई। तो ऐसे कंडीशन जब हम इस तरह का जो सिचुएशन होता है तो हमारी जहां एक तरफ लायबिलिटी घटती है वहीं पे हमारी दूसरी तरफ लायबिलिटी जो है बढ़ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है 2 नंबर पे, जो हम लोग का 2 नंबर था वो है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग more than 2 items. ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, some transactions affect more than 2 items of the accounting equation or the balance sheet. For example, when sale is made in cash, suppose the rupees 30,000, it is made at cost rupees 25,000 plus profit 5,000. ठीक है, cost of goods 25,000, reduce assets stock of goods, cash increases 30,000 and owners capital increase 5,000. ठीक है, देखो आपका एक ट्रांजैक्शन जो है वो कई आइटम्स को अफेक्ट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई, चलो एक फर्नीचर मान लेते हैं, फर्नीचर जिसकी कॉस्ट जो थी वो 25,000 थी, हमने उसको सेल किया 30,000 में। ठीक है, हमारा क्या हुआ, एक प्रॉफिट हो गया 5,000 का। ठीक है, अब जब हमने सेल किया तो हमारा 25,000 का जो फर्नीचर है, जो एसेट है, वो क्या हुआ, हमारा कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, और हमारे पास जो है, जो हमने सेल किया, कैश सेल किया, हमारे पास सेल कैश जो है वो आया 30,000, मीन्स हमारा कैश जो है वो इंक्रीज हो गया, 30,000 हमारा कैश जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, फर्नीचर हमारा क्या हुआ, आपका माइनस हो गया, चला गया, 25,000 फर्नीचर चला गया, बेचे हमने कितने में थे, 30,000 में, मीन्स हमारा 30,000 हमारा कैश जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, लेकिन हमको मिलता क्या है, प्रॉफिट जो होता है वो 5,000 जो प्रॉफिट मिलता है, ये हमारा क्या होता है, वो कैपिटल में इंक्रीज हो जाए, कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से 5,000 जो है हमारा कैपिटल क्या हुआ, वो आपका इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे कितने आइटम्स को इफेक्ट में डाल रहा है। ठीक है, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो मोर देन 1 इफेक्ट्स, मोर देन 2 आइटम्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है,